तो सकते हैं मैं विनेश कुमार सिंह। ए भैया आज पढ़ाने वाले हैं वास्तविक संख्या, वो भी है श्री। अरे सर जी वैसा है तो बबुआ कैसा है, नो डाउट होता, सीधे टिक आउट होता। हाँ आज लिख के रख लेना, आज भैया लिख के रख लेना कि सर जी बोल रहे थे कि परीक्षा हॉल में जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा अगर वास्तविक संख्या से पूछ दिया इसी वीडियो से, ऐसे ना बोल रहे हैं हर एक साल से भांति इस साल भी जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा आज के इस वीडियो से आएगा। हाँ वास्तविक संख्या चैप्टर, इसलिए भैया पढ़ना होगा, ध्यान से समझना होगा। कहते हैं ना जी कि जिंदगी जंग है इसे लड़ना पड़ेगा, जिंदगी जंग है इसे लड़ना पड़ेगा, लड़के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बबुआ अगर तुमको भी आगे बढ़ना है तो भैया पढ़ना पड़ेगा, अगर बबुआ तुमको भी आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पढ़ने की जरूरत है। नो डाउट सीधे इस चैनल पे कराया जाता है टिक आउट। तो देर किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भैया VVS सीरीज का फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रश्न 2023 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है, बस सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जिस कंसेप्ट से प्रश्न पूछता होगा हम ना बताएं। ऐसे थोड़ी बोल देते हैं कि मैथ से माथा दर्द ना करेगा, पढ़ लेना भैया हर्ज ना करेगा, तो हर्जा करने वाला सब्जेक्ट ना है, पढ़ने वाला सब्जेक्ट। तो देख ले भैया आज का फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, कह रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा क्या है। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। 192 के अभाज्य गुणनखंड दे देना भैया, जड़ से बताएंगे एकदम से। अभाज्य गुणनखंड दहते किसे है, अभाज्य संख्या दहते किसे है, तो समझ लेना भाज्य संख्या को ही अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, और उसी को जो व्यक्त किया जाता है उसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये सर जी ना बुझाया, बुझाएगा समझ में आएगा, देख लेना एकदम जड़ से बताएंगे। अभाज्य हो गया, भाज्य हो गया। आज दुनिया का कोई भी टोना टूटता कुछ आपके नहीं लगेगा, हाँ एकदम सीधे दिमाग में जाएगा, ठीक है ना। कहते हैं ना एक बार फलनिया मुझे देख लिया है तो मुझे समझ में ना आ रहा है। अच्छा उस तो देखने से तुझे समझ में ना रहा है, देखो कि तेरा टेंशन मत लेना, इसे देख समझ में आ जाएगा। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या समझ लेना। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या का 2 से अधिक अपवर्तक हो, 2 से अधिक अपवर्तक हो, मतलब 4। देख लेना भैया 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इतना है 2 से अधिक अपवर्तक है कि ना है। ऐसे 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो बताओ कि 8 का 2 से अधिक अपवर्तक है कि ना है, तो 2 है। तो जब 2 से अधिक अपवर्तक होगा तो उसको कहेंगे भाज्य संख्या। क्या कहेंगे भैया, भाज्य संख्या। ए सर जी तो अभाज्य किसे कहेंगे, टेंशन मत लेना, टेंशन मुझे देना। जिस संख्या का मात्र 2 अपवर्तक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2 3 5 7। 2 3 5 7 11 एक सर ऐसा है। हाँ भैया कैसा है देख लेना। 2 जब कटेगा तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो इसे काट दे इस 2 के अलावा। 3 जब कटेगा तो 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, दुनिया का कोई भी संख्या नहीं है जो 3 को काट दे। ऐसे ही 5 जब भी कटेगा तो 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो जिस संख्या का मात्र 2 अपवर्तक हो उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। भैया जड़ से बताएंगे, भाज्य नहीं है अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या का 2 अपवर्तक हो ए भैया उसको कहते हैं अभाज्य संख्या, और जिस संख्या का 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। और बात आता है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 192 का अभाज्य संख्या में 2 घातांक है, या अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक है, टेंशन मत लेना। अब यहाँ पे देख लेना कि अभाज्य संख्या को ही अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिखा जाता है। तो कैसे सर जी, तो ये 192 क्या है, भाज्य संख्या। 192 क्या है, भाज्य संख्या है। इस अभाज्य संख्या के गुणनखंड में कैसे लिखाएगा इसको अभी बताएंगे, टेंशन मत लेना। अगर वीडियो छोड़ के भग गया भैया तो समझ लेना परीक्षा हॉल में ना रिजल्ट तुम्हारा छोड़ के भग जाएगा। इसका देख लो फैक्टर कर देते हैं, ऑलरेडी क्या होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। देख लो दूसरा 2 से कटाएंगे तो 2 9 18 होगा।
एक दिया यहाँ पे, 2 छठे 12 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 चौका 8 होगा, एक दिया यहाँ पे 2 अठे 16 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4 होगा, 2 चौका 8 होगा, फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 छठे 12 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 होगा। अब देख लो तुम, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यह जो भी संख्या आया है, जो भी संख्या आया है, यह अभाज्य संख्या आया कि नहीं आया? अभाज्य संख्या आया कि नहीं आया? तो बोलो जी सर जी आया है, बोलो तो जी ए सर जी आया है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 3 ठीक है ना? ये सब क्या आया है? अभाज्य संख्या आया है। इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या के गुणनफल। इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या के गुणनफल। तो आया कहां से? अभाज्य संख्या से आया। अब कह रहा है 192 के अभाज्य संख्या के गुणनखंड में या अभाज्य क्या कह रहा है भैया, हम एक बार और देख लेते हैं। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? यह अभाज्य गुणनखंड है, इसमें 2 का घात कितना है? 2 कितना बार आया है? तो 2 लिख दो भैया, आदि लो। 1 2 3 4 5 6, 2 तो पावर 6, 2 कितना बार आया? 6। आंसर होगा 6। कितना बार आया? 6। आंसर होगा 6। नो डाउट होगा। ये मेरे प्यारे से तुझे समझाने में इतना समय लग रहा है, नहीं तो मुझे बनाने में समय ना लगता। नो डाउट सीधे हम करते हैं टीचर ऐसे ऐसे सवाल, टेंशन मत लेना। सीधे फैक्टर निकाल लेना है और 2 का घात पूछ रहा है तो 2 को गिन लेना है, जितना बार आता होगा वही आंसर होगा। ये मेरे प्यारे नो डाउट होगा, सीधे टीचर होगा। चलिए ऑप्शन में ले लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6। नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीचर। ऐसा सवाल 2022 में भी पूछा है, जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग पे देख। हाँ 2021 में भी ऐसा सवाल पूछा है, देख लेना। मतलब डिजिट का है, चेंज है, इसलिए ऐसा ही एकदम आशा और पूरा विश्वास है कि 24 में पूछेगा, इसलिए तो हमने बताया है। तो ऐसा ही जो भी कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट से प्रश्न पूछता होगा वह कंसेप्ट जरूर बताया जाएगा, टेंशन मत लेना। कंसेप्ट और ट्रिक भी सिखाया जाएगा आपको, टेंशन मत लेना। सिर्फ मुझे टेंशन देने की जरूरत है। जिस सब्जेक्ट में तुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस तरह भी ये सीरीज हम लाएंगे। अब मैथ से डरना मत, अब सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि हम कहते हैं मैथ का पागलपन कैसे हो जाता, इस चैनल पे एकदम डरते ही रहेंगे। तो फिर भैया इसका राइट आंसर 6 ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। सीधे हो जाती डाउट। चलिए सेकेंड प्रश्न को देख लेते हैं। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे कराया जाता है इस चैनल पे टीचर। चलिए सेकेंड प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर 1। ऐसा तो एकदम पूछेगा ही एक सवाल, ऐसा एकदम पूछेगा, यह भी आ सकता है, टेंशन मत लेना। कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है √64 प्लस √36। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रहा है सर जी? ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं √25 प्लस 25। चलिए पहले 2 तो बना के देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेना, पहले प्लस है, रूट में है तो पहले जोड़ेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। ऐसा मत देख लेना कि इसका वर्गमूल 88 64 66 36 निकल जा रहा है, 88 64 प्लस 66 36, बताओ दोनों को जोड़ोगे तो वर्गमूल निकलेगा ना निकलेगा? ऐसा गलती ना करना। इसको पहले जोड़ेंगे तो दोनों को जब जोड़ेंगे 64 में 36 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100। क्या आएगा? 100। 100 को ऐसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 दुनिया 100 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आ जाएगा हमारा 10 आएगा। यह क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जा रहा है और रूट हट जा रहा है। वर्गमूल निकल जा रहा है, रूट हट जा रहा है, तो हमारा यही राइट आंसर होगा। अब कहोगे कि ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा? और 25 25 जोड़ेंगे तो 50 होगा, 50 तो वर्गमूल निकलेगा, निकलेगा। 7 7 49 हो जाता है, 88 64 होता है। 7 7 49 होता है, 50 से कम है, अगर 8 लेते हैं तो 88 64 होता है। कहां निकल रहा है? नहीं निकलेगा। तो यह ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, ये मेरे प्यारे नो डाउट होगा, क्योंकि इस तरह के वही कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आपको टीचिंग में दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे करेंगे टीचर, सिर्फ देखने की जरूरत है। हाँ देख लेना। कह रहा है, क्या कह रहा है? यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक
तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, ध्यान से देखना क्या लिख रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, धनात्मक सम पूर्णांक कौन है? क्या पूछ रहा है, धनात्मक सम पूर्णांक कौन है? जब कह दे कि धनात्मक विषम पूर्णांक ना है तो क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा, उसको ढूंढ लेना। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 8q प्लस 1। अब बताओ ये सम है कि विषम है, तो बोलोगे कि ये सर जी विषम है, तो यह आंसर होगा नहीं, क्योंकि कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़ लेते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक है तो यह आंसर होगा ना, होगा धनात्मक सम पूर्णांक मुझे ढूंढना है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है क्या, 8q प्लस 4, 8q प्लस 4। यहाँ पे देखना यह 4 क्या है, सम है, पूर्णांक के रूप में है, हमारा राइट आंसर यही होगा, नो डाउट होगा कि मेरे प्यारे होगा। ऑप्शन नंबर बी मैथ का बनाएंगे बादशाह, नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा, क्योंकि इस चैनल पे वही कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रतिशत शांत है? ऐसा जरूर पूछेगा, आप लोग 1.4 में पढ़े होंगे, शांत अशांत निकालने, खत्म कर देंगे, टेंशन मत लेना। कहा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रतिशत शांत है? एकदम ऐसा प्रश्न आएगा, कहीं यही आ जाए, आने का चांस है, आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं, 15/1600, 15/1600। ए मेरे प्यारे नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा, देख लेना, देख लो ट्रिक पहले देखो। सम तब होता है, ए सर जी शांत तब होता है जब हर 2 और 5 के रूप में आ जाता है तो शांत होता है। जब हर का फैक्टर करेंगे 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, ये मेरे प्यारे याद कर लेना। अगर ऐसा कंडीशन में आ जाए तो करने का भी जरूरत नहीं है, देखते देखते आंसर, हाँ देखते देखते हो जाला आंसर, समझिएगा ना हो जाते आंसर 15। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ऐसा देख ले भैया, ऐसा लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, 16 गुणे 100 गुणा करेंगे तो 16 से आ जाएगा। आज 16 का एक सम संख्या है, फैक्टर करो तो सिर्फ क्या आएगा, 2 2 आएगा, आएगा कि नहीं? क्योंकि देख लो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आ रहा है ना, इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ 2 2 आ रहा है। आज जब 100 को करोगे तो 2 5 10, 2 आएगा और 5 आएगा, तो अभी तो बताए थे कि जिस संख्या का हर 2 और 5 आएगा वही शांत होगा। तो इस तरह जब फैक्टर कर रहे हो 2 और 5 आ रहा है तो यही शांत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट ए मेरे प्यारे कैसा होगा, ठीक है उनको देखने की जरूरत है। कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मासा, ए और बी के लिए मासा, मासा ए कोमा बी गुणे क्या कह रहा है, लसा, लसा ए कोमा बी बटा ए बी बराबर है ए, किसके बराबर है? ये मेरे प्यारे देख लेना, ये का एक एंटीबायोटिक फार्मूला हमने बताया था आप लोग को, मालूम होगा तो अच्छी बात है, और ना मालूम होगा तो मालूम कर लेना। मासा या हम लिख देते हैं HCF गुणे LCM। इसका मतलब हुआ कि ए और बी का महत्तम, इसका मतलब हुआ ए और बी का लघुत्तम, तो सीधे लिख सकते हो महत्तम और गुणे लघुत्तम। बात देखते हैं, महत्तम गुणे लघुत्तम, इसका मतलब HCF गुणे LCM इसका टू होता है ए गुणे बी, माने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर। अब बताओ कि जब बराबर में बराबर से भाग देते हैं तो क्या आता है? बराबर में बराबर से भाग देते हैं तो क्या आता है भैया? तो कहो देखिए 1 आता है, देख रहे हो। अगर यहाँ पे 3 लिखे हैं, 3 में बराबर में दे दिए 3, आई 3 में जब 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलो देखिए सर जी आएगा। वैसे ही जब ये बराबर है, इसके बराबर है, तो इसी से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो वही तो बात मैं कर दिया है
कि जब बराबर में बराबर से भाग करेंगे तो एक आएगा। एक डिफाइडिक फॉर्मूला होता है HCF गुणे LCM इक्वल टू A गुणे B। इस फॉर्मूला से हमने बहुत से सवाल बताया है। HCF निकाल सकते हो, LCM निकाल सकते हो, पहली संख्या निकाल सकते हो, दूसरी संख्या निकाल सकते हो। अगर उसका आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके YouTube पे सर्च मारिएगा एमबीडीआईट 2024। हाँ, वास्तविक संख्या का फर्स्ट वीडियो आएगा एमबीडीआईट के अलावा, सिर्फ जाके देखने जरूरत है और नहीं करना है सब आपको आ जाएगा इस पे सवाल। इससे जरूर एक प्रश्न एकदम 100% आएगा ही, ठीक है ना, इसलिए देखने की जरूरत है। नो डाउट ये मेरे प्यारे से करने की जरूरत है, ठीक है। इसका राइट आंसर 1 होता है क्योंकि बराबर में बराबर से भाग करेंगे तो 1 होता है। नो डाउट सीधे होगा, ठीक है। चलिए जो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है 1, कितना नंबर ऑप्शन में है सर जी, हम भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे किया जाए, ठीक है, सिर्फ समझने की जरूरत है। कह रहा है यदि भाग एलोगोरिथम a इक्वल टू bq प्लस r, a इक्वल टू bq प्लस r में a इक्वल टू 72 और सर जी क्या q इक्वल टू 8 और सर जी क्या r इक्वल टू 0 तो b का मान होगा नो डाउट होगा ये मेरे प्यारे सीधे ठीक है। ए का मान दे दिया 72, दे देते हैं 72 इक्वल टू बी का मान मुझे मालूम नहीं है तो बी, क्यू का मान 8, तो क्यू के जगह पे 8 देते हैं, क्यू में 8 गुणा करेंगे 8 क्यू आएगा 0 है तो 0 देते हैं। 72 इक्वल टू 8 में जब 20 से गुणा करेंगे 8b प्लस 0 तो इधर लाके घटाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, प्लस में है तो माइनस में आएगा, घटाओ तो कुछ फर्क ना पड़ेगा, तो सीधे 72 इक्वल टू 8 भी दे सकते हो। यह गुणा में है, नीचे आ जाता भाग में 8 9 72 सर जो b इक्वल टू 9 नहीं लगेगा 5 का है, टेंशन ले लेते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा 9, जो ऑलरेडी आपको पेज पे दिखाई दे रहा होगा। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन। हां, जो करे कष्ट वही आएगा फर्स्ट, तो पढ़ने की जरूरत है, नो डाउट ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आपको टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे किया जाए, ठीक है। ए भैया बल्ले बल्ले करने लगे, टेंशन मत लेना इस वीडियो देखने के बाद। कह रहा है ना भैया p बाई 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, p बाई 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n और क्या के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। इसी को तो कह रहा है लिखने के लिए, देख लेना ये मेरे प्यारे, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। 2 अंक बाद दशमलव है तो दशमलव के लिए 1 लिख देना, और 2 अंक है तो 2 को 0 बिठा देना, दशमलव का काम बुझाया। अब तुझे इसके बराबर में लिखना है ना, इसके बराबर में लिखना है तो बस 67 p पे जा 67 IC 2 को लिख दो, IC 5 को लिख दो बस। अब तुम्हारा बात रह रहा है कि m के जगह पे क्या लिखे यहाँ पे, n के जगह पे क्या लिखे यहाँ पे, कि इसके संतुष्ट करे। कौन ऐसा संख्या लिखे जो इसे संतुष्ट करे, क्योंकि 5 गुना 10 से होगा, हमें 100 लाना है, तो लिख देना 2 के पावर क्या लिखे, 2 के पावर 2 लिख देना, आप 5 के पावर 2 लिख देना। अब बोलोगे ये सर क्या है, क्यों लिखेंगे हम, समझ ले ले लेते हो, 2 दूना 4 हो जाएगा, अब 25 हो जाएगा, अब 25 चौका 100 हो जाएगा, हो रहा है ना, समझ में आया। अब इसके बराबर में हल करने पे आ रहा है कि ना आ रहा है, और अब देखिएगा इसके जैसे ये आ रहा है कि ना आ रहा है, देखिएगा p के जगह पे आ गया 2 है तो 2 आ गया, m के जगह पे 2 आ गया, 5 है तो 5, n के जगह पे 2 आ गया, तो हमारा राइट आंसर यही तो होगा, नो डाउट। चलिए ऑप्शन में लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर 67 बटा 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। नो डाउट सीधे करेंगे, ठीक है, हम मैथ को बनाएंगे बादशाह, नो डाउट होगा ये मेरे कार्य सीधे ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आपको टेस्ट में दिखाई दे रहा है, हम भी देख लेते हैं। तारा 0.13 के ऊपर बार के बराबर है, ऐसा प्रश्न जरूर आएगा भैया, देख लेना, ऐसा एकदम सेम प्रश्न आएगा
यह प्रश्न 2022 में पूछा है और एक प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 2023 में पूछा है। देख रहे हैं 2022 में पूछ दिया, 2023 में पूछ दिया, क्या 2024 में पूछने चांस है कि नहीं? एकदम डिजिट चेंज कर देगा, काहे टेंशन ले लेते हो? टेंशन में टेंशन कम नहीं होने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा। कह रहा है ना ट्रिक जान ले भैया, ट्रिक जान ले। इसी तरह कह रहा है क्या होगा इसके बराबर में, देख लो भैया जब 13 है तो 13 लिख देना, देखना यहाँ पे दोनों पे पार होना चाहिए। 13 है तो 13 और दो संख्या है, दो तो है संख्या तो 2 9 लिख देना। 13 है तो 13 लिख देना, दो संख्या है तो 9 लिख देना, हमारा नो डाउट। ऐसा ही अगर ऐसा रहता ना 0.7 के ऊपर बार आता तो 7 है तो 7 लिख देना, ये दो संख्या है ये तो 9 लिख देना, बस यही होगा। काहे टेंशन ले लेते हो, सब ट्रिक से काम होगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा 13/99। नो डाउट सीधे करना होगा, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको टेस्ट में दे रहा होगा हम भी देख लेते हैं। हां तो इसका राइट आंसर 13/99 ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट आंसर आएगा और नो डाउट ए मेरे प्यार सीधे करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आपको टेस्ट में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ए मेरे प्यारे कैसे करेंगे? ठीक है, कह रहा है पाई/3 है, पाई/3 है। याद कर लेना, याद कर लेना, जब भी पाई गुणा में आ जाए, अगर ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, गुणा में आ जाए, पाई प्लस में आ जाए, पाई माइनस में आ जाए, कोई भी संख्या हो सब अपरिमेय होगा। जब भी पाई के साथ आएगा समझ लेना अपरिमेय होगा। अब पाई के साथ आएगा तो क्या होगा? अपरिमेय। याद हुआ कि नहीं हुआ? तो पाई/3 है तो क्या होगा? अपरिमेय। कोई भी संख्या हो यहाँ पे गुणा में आए, जोड़ में आए, घटाव में आए, भाग में आए, सब अपरिमेय। चलो देख लेते हैं ऑप्शन। अपरिमेय दे रहा है ऑप्शन नंबर बी नो डाउट, सीधे करेंगे जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है हम भी देख लेते हैं भैया। कह रहा है 45 एवं 60 का मस है, 45 एवं 60 का मसा है महत्तम। हम इजी वाला प्रोसेस बताएंगे, ठीक है, देखते देखते। हाँ कैसे कैसे हो जाला ना भैया आगे बताओ, देखते देखते हो यहाँ पे। हाँ सी एंड पास देखिए और पास हो जाइए, ठीक है, सी एंड पास। हाँ क्या है 45 एवं 60 का मसा, 45 एवं 60 का मसा। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 45, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 3, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 3, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 1, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 1 और था ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 15, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 15। फिर से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में 45, ऑप्शन नंबर बी में 3, ऑप्शन नंबर सी में 1, ऑप्शन नंबर डी में 15। कहा HCF बस तुझे निकालने की जरूरत ना है, बोले थे ना ट्रिक बताएंगे, ट्रिक समझो। HCF जब भी कहे तो हाईएस्ट कॉमन सबसे बड़ा से बड़ा संख्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा से बड़ा संख्या चुन लेना, इसी सबसे बड़ा का संख्या चुनना, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है और उसे ही दोनों में भाग करके देख लेना, अगर दोनों में भाग लग जाए तो HCF वही होगा। क्या समझे आप? सबसे बड़ा ऑप्शन देख लेना है, जो ये दोनों में भाग लग जाए वही हमारा होगा। ये सबसे बड़ा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में 45। 45 से भाग देंगे तो 45 में लग जाएगा, मगर 60 में नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। इससे बड़ा क्या है? 15, 15 में 45 से भाग लग जाएगा, 15 दिया 45 अब 15 चौके 60, दोनों संख्या कट रहा है ना इससे 15 से, और भी कोई ऑप्शन में तो बड़ा नहीं है इससे, यही ना है, ये दोनों संख्या कट जाना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। हाँ दर्द आंसर आएगा, नो डाउट। निकालने की जरूरत पड़ा ना पड़ेगा तब जब हमारे साथ बने रहिएगा, तब तुम बने रहना होगा। हमारा राइट आंसर होगा 15, नो डाउट, सीधे करना होगा, ठीक है। ऐसे ही तुम ऑप्शन से फट के बना सकते हो बिना निकाले, क्योंकि समय का बचत करना बहुत जरूरी है। चलिए तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नो डाउट होगा, सीधे ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे होगा, ठीक है, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है 8 का पावर 0 दूंगे 2 का पावर 0, ठीक है ना, बराबर है
एकदम इजी है भैया, देखते देखते। जब भी किसी संख्या के पावर शून्य हो उसका मान 1 होता है, याद कर लेना। जब भी किसी संख्या के पावर शून्य हो, अगर यहाँ पे 100 दे रहा है, 100 का पावर शून्य होगा तो उसका मान 1 होगा। 199 दे रहा है, इसका पावर शून्य होगा तो इसका मान 1 होगा। याद कर लेना तुम, याद कर लेना तुम कि जब भी कोई संख्या हो उस संख्या के पावर शून्य हो, 0 हो तो उसका मान 1 होगा। ऐसे ही इसका मान 0 दे रहा है, इसका मान 1, 2 का मान 0 दे रहा है तो इसका मान 1, 1 के कम 1 हमारा राइट आंसर होगा। एक बबुआ खाई जाके समझ में आया, नो डाउट होगा, सीधे ठीक होगा। हाँ देख लेते हैं ऑप्शन में कितना नंबर में दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 1, नो डाउट होगा, ये मेरे का है, सीधे ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी एप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ये मेरे का है, कैसे किया जाए ठीक है। हाँ एकदम बल्ले बल्ले तरोरे देख रहे हैं। कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा है, का है, टेंशन काहे लेते हैं, टेंशन दीजिए मुझे। देखिए अभाज्य संख्या अभी तो बताए थे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। हाँ, जिस संख्या का मात्र 2 अपवर्तक हो सभी अभाज्य संख्या है। इसका तुम एचसीएफ निकालोगे, 2 दोनों ले लो, दोनों ले लो, ये मेरे प्यारे एचसीएफ 1 आएगा, एचसीएफ 1 आएगा। तुम निकाल ले लेना जिस विधि से निकालना चाहो। नहीं तो अभी हमने ट्रिक क्या बताया था, सबसे बड़ा संख्या ढूंढ लो, दोनों का तुम सबसे बड़ा संख्या कौन है जो इन दोनों को काट दे, तो 1 है। दोनों तो कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को काट दे, एक के अलावा और किसी से कटवे नहीं करेगा, एक के अलावा और किसी से कटवे नहीं करेगा। इसका मतलब राइट आंसर 1 होगा, नो डाउट होगा। ये मेरे प्यारे सीधे ठीक है। हाँ राइट आंसर 1, नो डाउट। आप सीधे करेंगे ठीक है। चलिए ऑप्शन में ले लेते हैं 1, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। हाँ ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे करेंगे ठीक है। हाँ देख लेना भैया, 2012 में पूछा है, 2021 में एक बार पूछा है, पूछने के चांस है, कुछ भी देगा क्योंकि याद आ गया, इतना दिन से भुला गया था। 2021 में पूछ दिया, अब तो याद आया। 22 में ना पूछा है, 23 में ना पूछा, आज 24 में बुलाटी देगा कहीं सवाल। हाँ तो इसलिए पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तो याद कर लेना। कोई भी अभाज्य संख्या हो 2, अरे भैया 3 तो होई, एचसीएफ 1 ही है, टेंशन काहे ले लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नो डाउट ये मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आपको टेस्टिंग में दे रहा है, नो डाउट ये मेरे प्यारे कैसे हो जाती है। चलिए हम देख लेते हैं। कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो याद कर लेना भैया, 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम अनेक परिमेय संख्या हो सकती है। अनेक, अनेक देगा या अनगिनत देगा या अनंत देगा, बात सबका एक है। अनेक मतलब जिसका गिनती नहीं है, अनगिनत मतलब जिसका गिनती नहीं है, अनगिनत गिन नहीं सकते, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, तो गिनिएगा कहां से, गिन पाइएगा। तो बात तीनों में से दोनों ऑप्शन में दिया जाएगा। एक ही चीज का प्रवाची शब्द है, नो डाउट होगा ए में से तो हमारा राइट आंसर अनंत। हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। हाँ डन दे जाएगा, नो डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट आप कैसे करेंगे ठीक है, देने की जरूरत है। कह रहा है √81/2 है, √81/2 है, दिया गया ना। यह क्या है, √81 का जब वर्गमूल निकालोगे तो तुम्हें मालूम है कि 99/81 होता है 9/2। यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, बट्टा में है, परिमेय संख्या है, हमारा आंसर होगा परिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय वाला एक सवाल जरूर आएगा, फिक्स है, आज लिख के रख लेना। इस सब पूछता रहता है, आएगा वही जो पढ़ाया जाएगा और नो डाउट सीधे किया जाएगा परीक्षा हॉल में ठीक है। चलिए हमारा राइट आंसर परिमेय संख्या। हाँ ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही आएगा सवाल परीक्षा हॉल में, नो डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ना सर जी इतना ही। तो आज की वीडियो में इतनी ही। हाँ जो भी आज हमने प्रश्न बताया है इसी के अंदर से ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, एकदम 100% है, तुम लिख के रख लेना। जब भी ये वास्तविक संख्या से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा इसी के अंदर से आएगा, नो डाउट होगा ये मेरे घर से रिलेटेड होगा। हाँ बहुत जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर का ऐसे ही VBA सीरीज का VBA प्रश्न बताने वाला है। अगर आप भी देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव में 9 ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, ट्रिक और कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि इस वीडियो को वायरल वीडियो आप ही
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर चीज पर दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी कुछ भी है भैया, कमेंट बॉक्स तुम्हारे नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।